पूर्णतः बंदी तो इसको हम नहीं मानेंगे, लेकिन लगभग इसको ये सब काफी हद तक कंट्रोल है। नीचे स्तर पर कुछ लोग कर रहे हैं। आप फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? जी एकदम देखते हैं, तेजस्वी से बेहतर है, बस इतना समझ जाइए। फिर से इस बार जीतेंगे? जी एकदम निश्चित। क्या किया जा रहा है? जीरो टॉलरेंस की नीति को फॉलो किया जा रहा है? फॉलो तो किया जा रहा है, लेकिन पूरे वातावरण को अभी इसलिए नहीं किया जा रहा है। शराबबंदी और क्राइम, जीरो टॉलरेंस, क्या कहेंगे? फेल है। शराबबंदी यदि सरकार तो लागू कर दिया, लेकिन उनके अफसरशाही जो है वो इस चीज़ को लागू नहीं होने दे रहे हैं। सब जो है अपने अपने पैसा धन कमाने के चक्कर में लगे। सरकार को यह कहना चाहेंगे कि जब सफल नहीं है तो इसको पूर्ण रूप से फिर लागू कर दिया जाए। बिहार के क्राइम के बारे में क्या कहिएगा? क्राइम रेट बढ़ा है घटा है? बाबूजी पहले से कुछ कमा है, बहुत कमा है मालिक। नरेश जी, क्या लग रहा है बिहार में शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू है? ना, इसका एक ही फायदा है कि लोग रास्ते पहले पी करके लड़ते झगड़ते थे, वो नहीं हो रहा है। वो नहीं हो रहा है, बस इतना ही से ज्यादा कोई फायदा नहीं। क्या शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू है? आप लोग नीतीश सरकार से खुश हैं इस नीति के बंद होने के? बिल्कुल नाराज है। इसके जैसा घटिया सरकार अभी तक कोई आया है ना आया। कांग्रेस का सरकार था, कभी भी जैसे बालू खनन में बंद हुआ है, कभी नहीं हुआ है। लेकिन जब से बीजेपी आया है, नीतीश गठजोड़ में है, जब से बालू बंद कर देता है। बिहार में मजदूर को कमर तोड़ के रख दिया नीतीश कुमार। क्या चाह रहे हैं सरकार का? हम लोग को दारू और बालू दोनों चाहिए। सरकार को शराबबंदी से कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। नुकसान हुआ। हाँ, खुल जाता तो अच्छा रहता। बोलना चाह रहे हैं? नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मिस्टर नवनीत। बिहार में अगले कुछ ही महीनों में विधानसभा का चुनाव होना है। राजनीतिक पार्टियां बड़े जोरों शोरों से चुनाव की तैयारियों में लग गई है, लेकिन पिछले कई दशकों से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और बिहार में शराबबंदी है। शराबबंदी के साथ साथ नीतीश कुमार ये भी कहती है कि हमारी कानून व्यवस्था टाइट है, जीरो टॉलरेंस की नीति को फॉलो किया जा रहा है। 1% क्राइम और 1% शराब को बर्दाश्त बिहार में नहीं किया जाएगा। लेकिन अभी मैं इन सभी बातों को लेकर हाजीपुर विधानसभा में हूं और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लोग नीतीश कुमार के इन वादों के बारे में क्या सोचते हैं। क्या बिहार में शराब बिक रही है? क्या क्राइम रेट जीरो है बिहार में? इन सभी मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हाजीपुर विधानसभा की जनता हमारे साथ है। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार बिहार में नीतीश सरकार के इतने सारे चुनावी दावों और शराबबंदी को लेकर यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम तो बलिराम है। बलिराम जी, क्या लग रहा है बिहार में शराब बंद है? शराब बंद है, लेकिन कुछ लोग मिसयूज करते हैं। ऐसा कुछ तबके के लोग हैं जो इसको शराब बिक रही है, बिक रही है। क्राइम के बारे में क्या सोचते हैं? क्राइम के बारे में तो कुछ स्थिति तो ठीक ही है, लेकिन कुछ जो नीचे तबके के आदमी हैं जो शुरू से करते आए हैं, वो फिर उसी पर उतारू हो गए हैं। एनडीए गवर्नमेंट लगातार ये दावा कर रही है कि बिहार में जीरो टॉलरेंस की नीति को फॉलो किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? जीरो टॉलरेंस की नीति को फॉलो किया जा रहा है? फॉलो तो किया जा रहा है, लेकिन पूरे वातावरण को अभी इसलिए नहीं किया जा रहा है। पूरे रास्ता पर अभी नहीं आया है, थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है, फिर भी हो जाएगा। शराबबंदी पूर्णतः विफल नहीं है, लेकिन कुछ लेवल पर तो विफल है। कुछ लेवल पर जरूर विफल है। इसमें आप किसको दोष देना चाहेंगे? शराबबंदी अगर पूर्ण रूप से लागू बिहार में नहीं हो पा रही है, कौन दोषी है? सरकार की भी कुछ कमी है, जो पूरा उस पर एक्शन नहीं ले पाती है। और नीचे तबके के जो आदमी हैं जो शुरू से इस कारोबार को कर रहे थे, वो चाहते हैं कि किसी तरह इसको चालू रखा जाए। यही तो सीन चल रही है अभी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, लोग कह रहे हैं कि पूरी तरीके से शराबबंदी जो है विफल नहीं हुआ है, लेकिन कुछ लेवल पर विफल है। अब इसमें कुछ सरकार के भी दोषी है, कुछ पुलिस पदाधिकारी जो पुलिस करप्ट ऑफिसर्स हैं उनकी भी गलती है। कुछ लोग बातचीत कर लें। क्या नाम है सर? प्रमोद कुमार श्रीवास्तव। शराबबंदी और क्राइम, जीरो टॉलरेंस, क्या कहेंगे? फेल है। एवरीथिंग इज फेल। यस, न शराबबंदी सक्सेस है, न क्राइम कंट्रोल हो रहा है। क्राइम तो जो है रोज पेपर उठाकर देख लीजिए तो आए दिन हत्या बलात्कार का तो सिलसिला पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। हाँ, और शराबबंदी जो कहते हैं, शराबबंदी कहीं नहीं है। हर 10 कदम पर, अभी यहाँ से 10 कदम पीछे चौक है, बोलिए शराब आपको अभी का अभी माने उसको ऑर्डर करिए और अभी का अभी दे जाएगा। जो होम डिलीवरी, हाँ, होम डिलीवरी अभी तुरंत आपके सामने बोलिए तो उसको कहा जाए और दे जाएगा। बिहार में सबसे फास्ट डिलीवरी शराब की हो रही है, सबसे ज़्यादा।
और इसमें जो है वो क्या बोलते हैं, सरकार क्या करेगी, वो सब जो है मिली भगत प्रशासन का जो है, प्रशासन ही खुलेआम इसको करवाता है। शराबबंदी यदि सरकार तो लागू कर दिया, लेकिन उनके अफसरशाही जो है वो इस चीज़ को लागू नहीं होने दे रहे हैं। वो सब जो है अपने अपने पैसा धन कमाने के चक्कर में लगे हैं। तो शराबबंदी के नियमों पे सरकार को क्या कहना चाहेंगे? अगर ये नीति विफल हो चुकी है तो सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को यह कहना चाहेंगे कि जब सफल नहीं है तो इसको पूर्ण रूप से फिर लागू कर दिया जाए। जो कम से कम जो है वो बहुत सारे जो है मजदूर किस्म के लोग जो हैं 2 नंबर का दारू पी कर के जो मर रहे हैं, वो कम से कम मृत्यु होने से तो बचेगा। अच्छी दारू मिलेगी, अच्छी दारू मिलेगी। उसको क्या करे, माने जो है सीमित कोटा कर दे, और जो है क्या कहते हैं उसका भी एक प्रमाण पत्र बना दे जो कि हाँ इतना ही सीमित कोटा में और इनको मिलेगा, बाद बाकी जनरल को ना मिले, जनरल आदमी को ना मिले। उसका भी एक माने परिचय पत्र या कुछ प्रमाण पत्र ऐसा बनाया जाए कि हाँ वो दिखाने के बाद सीमित है कि महीना में एगो पौवा मिले या आधा मिले या एगो बोतल मिले, बस यह सीमित हो जाए। नीतीश सरकार को आप शराबबंदी और क्राइम को लेकर 100 में से कितना % देना चाहेंगे? क्राइम तो सर नहीं बंद हो रहा। 100 में कितना % देना चाहेंगे? 100 में क्या उसको दिया जाएगा, ये तो कोई माने परसेंटेज मिलने वाली बात ही नहीं कही है। 0? हाँ, न दारू और न ये क्राइम के बारे में नहीं रुका, कुछ नहीं रुका। ये जो है ये सिर्फ कहने का है। सरकार घोषणाएं बहुत करती है लेकिन जमीन पर कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। तो क्या लग रहा है इन मुद्दों के विफल होने के बाद, इन योजनाओं के विफल होने के बाद क्या इसका चुनाव में कुछ असर पड़ेगा? बहुत ज़्यादा पड़ेगा। हाँ, बहुत ज़्यादा पड़ेगा। माने ये थोड़ा बहुत नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पड़ेगा। माने सरकार तो नित्य दिन अपने स्तर से चाह रहा है कि हाँ अच्छा हो, बिहार में सब कुछ अच्छा हो, लेकिन तब है कि उनके नीचे जो भी उनके अधिकारी और अफसर बैठे हैं वो कभी चाहेंगे तभी ना अच्छा होगा। सरकार के एक खाली सरकार के घोषणा और चाहने से कुछ नहीं होता है। सरकार तो सिर्फ आदेश करती है ना, लागू करना तो नीचे वाले का काम है। तो सरकार का आदेश है लेकिन नीचे वाला कुछ सुनता ही नहीं, कुछ नहीं सुनता है। वो एक कान से सुनता है, इस कान से निकाल देता है, तो कभी सक्सेस होने का चीज़ ही नहीं है। चलिए हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर? पहले सर से बतिया लीजिए। अच्छा, क्या नाम है? मेरा नाम भीमसेन शर्मा हुआ, आयुर्वेद चिकित्सक हुए हम। चलिए, हाँ, हम आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब की बिहार में शराबबंदी पिछले कई सालों से है और सरकार शराबबंदी को लेकर कई बड़े बड़े दावे करती है कि हमने शराब बंद किया, शराब बंद होने से बिहार में क्राइम रेट कम हुआ, क्राइम कंट्रोल हुआ, लोग शराब पीकर मरते थे वो अब नहीं मर रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित है। लेकिन असलियत में क्या लगता है आपको, ये सारी जो बातें सरकारें कर रही है इसमें कितना दम है? देखिए, जहाँ तक शराब पूर्णतः बंदी तो इसको हम नहीं मानेंगे, लेकिन लगभग इसको ये सब काफ़ी हद तक कंट्रोल है। नीचे स्तर पर कुछ लोग कर रहे हैं, वो प्रशासन में इसमें होना चाहिए, इसको टाइट करना चाहिए कि थोड़ा सा बंदी हो। और जहाँ तक क्राइम की बात है, क्राइम 90 का दशक में हम लोग देखे हुए हैं, जो भयानक क्राइम होता था, छिनतई होती थी, मर्डर होता था, फिरौती होती थी, वो आजकल बिल्कुल बंद है। होली का समय में खुलेआम लोग नंगा नाच करता था दारू पी कर, वो सब नहीं हो रहा है। ये सब मिला जुला कर कहिए पहले से बेटर है, बेटर स्थिति है। और रही जहाँ तक बात कि अभी के माहौल में जो है, जो अभी हम समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार सरकार मिला जुला कर ठीक है अभी, और भविष्य में आएगी, यही मेरा जहाँ तक अपना सोच है। आप फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? जी, एकदम देखते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट दोनों अच्छा काम कर रही है, मिला जुला कर दोनों अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, परसेंटेज ठीक है। हाँ, थोड़ी बहुत कमी है लेकिन सुधार की जरूरत है। थोड़ा बहुत कमी रहेगा, 100% कभी पूरा नहीं हो सकता, संभव नहीं है, लेकिन फिर भी है वो बेटर देन लालू जी, बस इतने समझ आइए। हाँ, समझे ना, तेजस्वी से बेटर है, बस इतना समझ आइए। फिर से इस बार जीतेंगे? जी, एकदम निश्चित, कोई दो मत नहीं, जितना उनको। चलिए, बताइए सर, क्या नाम है? सरकार, हमारा नाम गोपाल ठाकुर है। अच्छा। रेसिडेंस पानापुर लंगा में है, वार्ड नंबर 11 में। ऐसे हाजीपुर सदर वैशाली बिहार 444124 पिन कोड नंबर है। ऐसे सर हम भारत सरकार GIC यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का बहुत पुराना एजेंट है सर। थोड़ा सा आगे लेफ्ट साइड में मेरा ऑफिस है। ये डॉक्टर साहब से अच्छा प्रेम है, कभी कभी भी यहाँ आ जाते हैं सर, कुछ चाय नाश्ता कर लेते हैं, 1 आध घंटा बैठ के बाबू चले जाते हैं। हमको आदमी बहुत मानता है दिल से, इतना मानता है कि जितना मानना चाहिए उससे अरब गुना ज़्यादा। ऐसे हम आँख से चेक कर लेते हैं इसका ऑक्यूपेशन क्या है, एक्टिविटी क्या है, रहन सहन क्या है, खान पान क्या है,
रूल रेगुलेशन क्या है उस तरह हम 2-4 बात बतियाते हैं, न तो हम साहब ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं। अब मुझे ये बताइए कि बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं, किसकी सरकार बनेगी इस बार? बाबू सुनिए, हम एक छोटा सा बात कहते हैं शॉर्ट में, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं कहेंगे। देखिए, आज मेरे पास 1 सेकंड वक्त नहीं मिला है। लगभग 1.5 घंटा पहले डॉक्टर साहब के क्लिनिक पर हम आए हैं। 15 मिनट में यहाँ से निकल जाएंगे। सर, अभी मोदी बाबू बहुत अच्छा काम करते हैं। वो इतना अच्छा काम करते हैं कि गरीब को बड़ा प्यार भी देते हैं और पुरस्कार भी देते हैं और भोजन वस्त्र भी देते हैं और हर गरीब को, हर अच्छे आदमी को जिला करके रखना चाहते हैं। और नीतीश बाबू वो भी खूब बढ़िया काम करते हैं, इतना अच्छा काम करते हैं कि प्रशंसा करने से भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं, खूब अच्छा से। साथ ही मालिक, 2 गोड़ वाला के क्या ठीक है, कौन क्या करेगा, अपन ढंग से कम खाना है, गम खाना है और धीरे धीरे स्ट्रांग होके आगे की ओर बढ़ना है। बिहार में शराबबंदी पूर्णतः लागू है। बाबूजी, जो जन्म से शराब पी लिया जिंदगी में छोड़ेगा नहीं, लेकिन हाजीपुर सदर वैशाली बिहार वो लोग निगरानी में रहता है। कोई शराब पिएगा, नशा खाएगा, गलत सलत करेगा, उसको घूमते फिरते में बुद्धि से पकड़ लेगा। हम तो जीवन में कभी शराब पिया नहीं, कोई प्रकार का नशा छुआ नहीं। हम साग सतुआ भात रोटी खाने वाला आदमी है मालिक। बिहार के क्राइम के बारे में क्या कहिएगा? क्राइम रेट बढ़ा है घटा है? बाबूजी, पहले से कुछ कमा है, बहुत कमा है मालिक। पहले पी करके हमारा देह में भी कोई घर्षण मारता था, लेकिन अभी वो सब नहीं है। पी करके भी बदतमीजी करता था, अभी वो सब नहीं है। हमको देख करके 1-2 गो कुछ लटर पटर बोल देता है तो हम ब्रेंड के तेज है, 112 वाला को प्यार से कह देते हैं, चाहे 25 लाइन लिख के दे दिए। हमको कोई प्रकार का कष्ट होता है, जिला मालिक डीएम साहब के शरण में चल जाते हैं, 10 लाइन लिख के दे देते हैं, तो वो कहते हैं कि जाइए ना, आप चिंता मत करिए, अपन बुद्धि से बाबा चलिए, आपको पुत्र नहीं है, उम्र हो गया है, आपको हम लोग जिला के रखेंगे। कभी कोई कष्ट होता है तो एसपी साहब के दरबार में चल जाते हैं, तो वो भी हमको बहुत मानते हैं, अपन से भी ज़्यादा। वो लोग हमको सब कोई बहुत प्रेम देते हैं। स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंट की तरह अच्छा से काम करते हैं, अच्छा से जीवन बिताते हैं, अच्छा से अपना सुख दुख में व्यस्त रहते हैं, अपना घर परिवार का पूरा ख्याल रखते हैं। शराबबंदी और क्राइम पे सरकार को क्या मैसेज देंगे आप? बाबूजी, अब उसके विषय में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम क्राइम तराइम नहीं जानते हैं और शराब तराब के चक्कर में जन्म के बाद कहियो हम शराब के बोतल भी नहीं छुआ। भूटान गए, दार्जिलिंग गए, चेरापूंजी गए, मणिपुर गए, इम्फाल गए, मेघालय गए, गुवाहाटी सिटी, ऑल बिहार गए, लेकिन शराब का बोतल कभी जीवन में छुआ नहीं। आज पी लेंगे तो कल भी पीना होगा, तो ऐसा हम क्यों रखेंगे? हम साग सतुआ खाने वाला आदमी है। आपने कहा आप नीतीश सरकार का समर्थन कर रहे हैं, हाँ। लेकिन नीतीश सरकार ने जो शराबबंदी लागू किया, नीतीश सरकार जो क्राइम को 0 टॉलरेंस बता रही है, वो सब तो विफल है, फिर भी इतना समर्थन क्यों दे रहे हैं? बाबूजी, सुन लीजिए हमारी बात। पहले से सब आधा से ज़्यादा कमा है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, लेकिन बहुत कमा है मालिक, कमा है। हम 70 किलो लगभग साइकिल से बाबू हो सर टूर करते हैं। हाँ, अच्छे आदमी से हमारा प्रेम है, तो हम आँख से देखल कान से सुनल, 2 ही चीज पर ज्यादा विश्वास करते हैं। पहले से कम हुआ है बाबूजी, पहले से आधा से ज्यादा कमा है, अभी 25% लटर पटर है। सरकार को शराबबंदी पूर्णतः लागू करने के लिए क्या करना चाहिए? बाबू, अगर ये लागू हो जाता तो स्वर्ग भी हो जाएगा, सतयुग भी हो जाएगा। कैसे करेगी सरकार पूर्णतः? लोगों चोरी छिपे तो बेच ही रहे हैं, वो कैसे कम होगा? मालिक चुप चोरा के हर जगह बेचता है थोड़ा मोड़ा आदमी, लेकिन आजकल 2 गो गोर वाला के समझाना मुश्किल है। हम समझाएंगे तो हम ही को समझा देगा। चलिए बैठ जाइए। तो कम खाना गम खाना, बुद्धि से रहना, ये बहुत बड़ा लक्ष्य है बाबूजी। क्या नाम है सर आपका? थोड़ा इधर आ जाइए। मेरा नाम है हाँ, नरेश राय। नरेश राय। नरेश जी, क्या लग रहा है, बिहार में शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू है? ना, बिहार में ऐसे सब जगह मिल रहा है, जहाँ तहाँ लोग जैसे तैसे पी ही रहा है, कोई प्रतिबंध का कोई असर नहीं है। असर नहीं है? ना, कोई असर नहीं है इसका एक ही फायदा है कि लोग रास्ते पहले पी कर के लड़ते झगड़ते थे, वो नहीं हो रहा है? वो नहीं हो रहा है, बस इतना ही से ज़्यादा कोई फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन शराबबंदी पूर्णतः लागू नहीं है? ना, कोई क्राइम के बारे में क्या लग रहा है? क्राइम के बारे में तो शराब पर प्रतिबंध है, तो क्राइम में थोड़ा मतलब ये है, कम है, इसलिए कि पी कर प्रशासन ही करता है, इस पर टाइट है, इसलिए लोग दबाव में डर से अपना घर द्वार में बैठ कर के खाता पीता है। लेकिन कोई इस तरह का यहाँ एरिया का कोई क्राइम नहीं है, इस एरिया का ऐसा में कोई क्राइम नहीं, ना एरिया का कोई क्राइम। क्या नाम है सर? एक मिनट। दीनानाथ सिंह।
दीनानाथ जी, क्या लग रहा है, बिहार में शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू है? लागू कहाँ है? जो शराब तो बिक ही रहा है तो लागू है। बिक रहा है, धड़ल्ले से बिक रहा है। धड़ल्ले से बिक रहा है। सरकार ने शराबबंदी सरकार ने शराबबंदी नीति को लागू तो कर दिया, लेकिन ये नीति कहीं ना कहीं विफल रही है आप लोग के हिसाब से। तो इसका असर क्या सरकार को चुनाव में देखने को पड़ेगा? नहीं बता सकते। क्राइम के बारे में क्या ख्याल है? किसके बारे में? सरकार लगातार कह रही जीरो टॉलरेंस, क्राइम रेट जीरो। क्या कहना? क्राइम बढ़ा हुआ है। क्राइम बढ़ा हुआ है। इस सरकार के नजर में क्राइम बढ़ा है। हाँ। चलिए हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे। आइए, हम मैंने बात किया है, हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम है सर? किस चीज़ का? बिहार सरकार ने बिहार में शराब पूर्णतः बंद कर दिया पिछले कई सालों से। क्या शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू है? आप लोग नीतीश सरकार से खुश हैं इस नीति के बंद होने के? बिल्कुल नाराज है। उसके जैसा घटिया सरकार अभी तक कोई आया है ना आगे। ऐसा क्या बोल रहे हैं? हम लोग मजदूर हैं, बालू से कितना आदमी का लगाव है जानते हैं भैया? कैसे चलता है आप लोग के बालू का धंधा? कैसे चलता है? हर साल 3 महीने जैसे खदान को बंद कर देता है, बालू महंगा हो जाता है, हम लोग को काम नहीं मिलता है, क्या खाएंगे? उससे पूछ के देखिए था। आप लोग बालू क्या करते हैं? बेचते हैं? हम लोग मजदूर हैं, बालू खनन करते हैं? मजदूर है, मिस्त्री, लेबर मिस्त्री है, घर बनाते हैं? घर बनाते हैं। अच्छा, बालू का सप्लाई कब हो जाता है? लोग घर नहीं बना पाते हैं? महंगा हो जाता है, सप्लाई कम हो जाता है, लोग नहीं बनाता है, हम लोग भूख मरते हैं। आप लोग खनन चालू रहना चाहिए। खाली चलन जब तक केंद्र कांग्रेस की सरकार था, कभी भी जैसे बालू खनन में बंद हुआ है? कभी नहीं हुआ है। लेकिन जब से बीजेपी आया है, नीतीश गठजोड़ में है, जब से बालू बंद कर देता है। बिहार में मजदूर को कमर तोड़ के रख दिया नीतीश कुमार। अच्छा, बिहार में शराबबंदी है? शराबबंदी है केवल पेपर पर, हकीकत में नहीं। यदि शराबबंदी यदि पूर्ण रूप से लागू यदि रहता तो एक भी आदमी इंसान जैसे घटिया शराब पी के नहीं मरता। अच्छा, एक बात और हम जानना चाहते हैं, इस सरकार में क्राइम कितना रुका है? क्राइम पर तो प्रतिबंधित है। केवल क्राइम रोकने से गरीब का पेट नहीं ना भरेगा, रोड बनने से गरीब का पेट भरेगा। क्या चाह रहे हैं सरकार से? हम लोग को दारू और बालू दोनों चाहिए। दारू भी चाहिए और बालू भी चाहिए, दोनों चालू होना चाहिए। हाँ, दोनों चालू होने चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। बंद नहीं होना चाहिए। जब तक कि कांग्रेस की सरकार था, कभी भी जैसे खद्दन सामान पर, जैसे खाने का जैसे वस्तु है, चावल है, दाल है, गेहूं है, आटा वगैरह, चीनी वगैरह है, उस पर कभी भी जीएसटी वगैरह नहीं लगता था। जब से नीतीश कुमार दारू को बंद किया है, जब से जो है से इस सब पर टैक्स लगना शुरू हो गया, महंगाई बढ़ गया। आप लोग मीडिया के माध्यम से क्या आप लोग का असर नहीं पड़ता है? बोला जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सरकार से नाराजगी आप लोग की है। शराब को चालू करना चाहिए सरकार को, यही ना? इसके जैसा घटिया सरकार अभी तक के नहीं आया है ना आगे आएगा, उम्मीद नहीं करते हम लोग। चलिए और लोगों से हम बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है? 1 मिनट बोलिए। 1 मिनट, क्या नाम है? राजन प्रसाद। राजन जी, क्या लग रहा है, बिहार में सरकार जो लगातार वादा कर रही है कि बिहार में पूर्णतः शराबबंदी है, क्या है? कहाँ बंद है? मिल ही रहा है शराब। मिल रहा है? ऑनलाइन मिल ही रहा है। ऑनलाइन मिल रहा है? हाँ, घर पे पहुंच जाता है? घरे पहुंचा देता है। सरकार को शराबबंदी से कोई फायदा नहीं? कोई फायदा नहीं है। नुकसान हुआ? हाँ, खुल जाता तो अच्छा रहता। खोलना चाह रहे हैं? देखो, केवल बिहार में शराब बंद कर दिया और लोगों का कहना है कि शराबबंदी से पूरे देश में बंद रहता। फायदा नहीं बल्कि बहुत सारा नुकसान हुआ है। जो छोटे मोटे जो लोग थे, जो गरीब तबके के लोग थे, वो शराब के धंधे में संलिप्त हो गए। बहुत सारे लोग जो थे जिनको महंगा दारू नहीं मिल पाया, वो सस्ते नशे में लीन हो गए। उन्होंने छोटा गलत तरीके का नशा यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो सरकार का कहना है कि सरकार क्राइम और शराबबंदी में पूर्णतः विफल है और इसका कहीं ना कहीं असर चुनाव में देखने को मिलेगा। हम आपको बाकी विधानसभा की रिपोर्ट्स भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी विधानसभा में क्या कुछ हो रहा है, वहाँ के लोग सरकार के बारे में, वहाँ के लोकल मुद्दों के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, ये भी आपको हम बताएंगे। तब तक बने रहिए लाइव के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।